हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। F9 आतिफ असलम का लाइव कंसर्ट था और ये है 16 नवंबर और आज मेरी बर्थडे का भी दिन था, तो हम तैयार हो रहे थे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और हमने जाना था 150 पे, और इसलिए हम अपने आप को खूब पैक कर रहे थे ताकि हमें बिल्कुल भी ठंड ना लगे। और आपने व्लॉग को पूरा देखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाला है व्लॉग। और लाइव आतिफ असलम की परफॉर्मेंस है और लाइव आतिफ असलम को हमने देखा था और बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया। ह्यूज क्राउड था और इस्लामाबाद का इतना जैम पैक था क्योंकि स्टेडियम में भी था, लोक विरसा में भी था, ये F9 में भी था, तो इतना 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 जैम पैक था कि ऐसे लग रहा था रात को 12 बजे कि अभी शाम हो रही है। और बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया। और मोहसिन यहाँ जो है मेरा वेट कर रहे थे तैयार होने का, और मैं खूब जो है चीज़ें वगैरह पहन रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी बाहर। अच्छा, इतना ज़्यादा क्राउड था, ये था कि डिसिप्लिन मेंटेन था और कहा था कि सिर्फ फैमिलीज़ की एंट्री है, लेकिन किसी न किसी जुगाड़ से लड़कों ने भी एंट्री की हुई थी और जिसकी वजह से बहुत रश था। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ मोहसिन ने एक जगह तैयार होने के लिए किस तरह रूम को जो है फैलाया हुआ है। हम लोग रेडी हो गए थे, अब हम नीचे उतर गए हैं और ये हम अपने 150 पे जाने के लिए हम रेडी हो चुके थे और बहुत ज़्यादा ठंड थी। मोहसिन ने भी डबल डबल ट्राउज़र इस तरह से हमने पहना था क्योंकि रात को जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्मॉग होने लगती है, फॉग होने लगती है, तो इस वजह से हमें काफ़ी कवर करना पड़ता है। अच्छा, रास्ते में मैंने लिए अपने मकई के दाने। आपकी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं कमेंट में बताइएगा। हमारी लैंग्वेज में तो मकई के दाने कहते हैं और ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे ये दिख गए तो मैंने कहा नहीं इसको मैंने लेना है, और ये हमने लिए। और मैं रास्ते में खाती हुई गई और रास्ते में कुछ हमारे कज़न्स ने भी हमें ज्वाइन करना था। फाइनली हम F9 पार्क पहुंच गए और वहां पहुंच के हमें इतनी ख़वारी हुई। क्यों ख़वारी हुई? क्योंकि गेट नंबर 2 से एंट्री नहीं थी, गेट नंबर 4 और 5 से एंट्री थी। और यहाँ हम खड़े, हमने कहा चलो हम लेट हो गए और गेट बंद हो गया। लेकिन जब हमने वहाँ लोगों से पूछा वगैरह तो, और वो गार्ड किसी को भी नहीं बोल रहे कि यहाँ से आप गेट नंबर 2 पे जाएं, वहाँ से एंट्री है, और सॉरी गेट नंबर 4 5 से एंट्री है, तो आप लोग चले जाएं। तो हमें एंट्री किस तरह से मिली ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हम फिर जो है, अच्छा F9 इतना बड़ा पार्क है कि इसका एक गेट दूसरे गेट से 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो यहाँ हमने पहले तो गेट 2 के पास पार्किंग कर दी थी ना, और फिर हम तो अंदर जा रहे थे, हमने कहा चलो गेट बंद हो गया, शायद अब ओपन हो जाए, अब ओपन हो जाए, लेकिन वो ओपन नहीं हुआ। और यहाँ पर किसी ने भी नहीं बताया, तो हमने खुद ही पूछा और इतना ह्यूज क्राउड यहाँ पर इकट्ठा हो चुका था और वो किसी को भी नहीं बता रहे थे कि भाई इस गेट से नहीं दूसरे गेट से जाना है। अभी मैं आगे आगे जाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि ये देखें कि कितना ज़्यादा क्राउड है। थोड़ी सी ख़वारी हमें हुई थी और मुझे था कि एक गेट से दूसरे गेट में पैदल चले जाएंगे, तो मोहसिन ने कहा नहीं बाइक पे जाना पड़ेगा, बहुत दूर है वो गेट। तो ये आप देखें, ये गार्ड से, और इस टाइम आतिफ असलम की एंट्री होने वाली थी गेट नंबर 4 से, कि पता नहीं 5 से ना। तो लास्ट भी मैंने व्लॉग लगाया तो उसमें लोगों ने कहा था कि DHA आप 4 बोल रही हैं, 5 है, तो वो मुझे मिक्स हो गया था क्योंकि उस दिन हमने दोनों DHA विज़िट किए थे और हम ये फाइनली वापस आ रहे थे अपने बाइक के पास। और फिर यहाँ से हमने गेट नंबर 2 की साइड से जाना था, और गेट नंबर 2 आप देख रहे हैं कितना दूर है, कि यहाँ से हम बाइक पे गए हैं उस गेट पे, और वो गेट सेंटोरस के पास था, यानी F8 में था वो गेट। तो सेंटोरस F8 में, तो कितना प्यारी ये बिल्डिंग्स बन गई है, नहीं हो, बहुत ज़्यादा अच्छा ये व्यू था। और मैंने इससे कहा मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर लेते हैं। फाइनली जब हम यहाँ पहुँचे गेट नंबर 4 पे, तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि यहाँ से भी बंद है, उसको भी अगली साइड से जाना था। तो वही मैंने कहा जब सब रास्ते ही बंद करें, एक्चुअली शायद सिक्योरिटी की वजह से इन्होंने जो है एक ही F9 का गेट ओपन किया था, सारे गेट ओपन नहीं किए थे। और इस्लामाबाद का हसीन सा मंज़र, और हम जा रहे हैं अपना सुजुकी 150 पे, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत हम इंजॉय कर रहे हैं इस बाइक पे। तो अब हम जब यहाँ गए तो फिर इतनी दूर इन्होंने पार्किंग की कि हमने एटलीस्ट 1.5 किलोमीटर अंदर हम पैदल चल के गए थे। आप ये देख रहे हैं कितनी ज़्यादा पार्किंग हुई है, कहाँ कहाँ लोगों ने पार्क की हुई गाड़ियाँ अंदर जाने के लिए। इतना क्राउड था कि आतिफ असलम ने ख़ुद भी अनाउंसमेंट की कि इस्लामाबाद में आज बहुत ज़्यादा लोग आए हैं और बहुत ह्यूज क्राउड है, थैंक यू सो मच। और ये दोबारा हमने अपने यहाँ बाइक पार्क किया और उसको लॉक किया और फिर हम चल पड़े पैदल अंदर। और काफ़ी चलने के बाद शुक्र है हम लोग ऐसा जो है शूज़ वगैरह वेयर करके गए थे कि हम इजीली चल पाए। आप देख रहे हैं कितना रश है, ये बिल्कुल जैम पैक था, शायद वीडियो में इतना आपको नहीं लग रहा। और यहाँ से हमारा पैदल का सफ़र शुरू हुआ और आगे जाते जाते, और हम किस तरह से अंदर गए, वो वहाँ पर भी गेट नंबर 4 बंद था, लेकिन हमने क्या किया, वो एक गाड़ी, 2 गाड़ियों के एंट्री देनी थी, उन्होंने उस गाड़ी के चक्कर में हम अंदर चले गए, वरना अगर वो गाड़ी ना आती तो शायद हमें यहाँ पर भी जो है अंदर नहीं जाने को मिलता। और बहुत से लोगों की मैं वीडियोज़ देख रही हूँ जो कि वो लोग कह रहे हैं कि
ہم لوگوں اندر نہیں ہم جا سکے، ہم اندر نہیں گئے۔ فائنلی ہم نے جو ہے یہاں سے، ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح یہ رش بنا ہوا تھا، اس طرح سے گیٹ کھلا اور ہم لوگ اندر چلے گئے۔ لوگوں نے کافی زیادہ چیزیں ان کی خراب بھی کی اندر جانے کے چکروں میں۔ فائنلی یہ ہم اندر پہنچ گئے ہیں۔ اب بات یہ تھا کہ ہم نے سٹیج کے قریب جانا ہے۔ یہ تھوڑا سا تھا کہ انہوں کو سٹیج ہائٹ پہ بنانا چاہیے تھا تاکہ دور سے بھی کھڑے ہو کے ہم لوگ دیکھ سکیں۔ میں بھی سکرینز لگی ہوئی تھی لیکن ان کو تھوڑا ہائٹ پہ بنانا چاہیے تھا۔ اور کچھ لوگ تو ہیں درختوں پہ بھی چڑھ کے انجوائے کر رہے تھے۔ اچھا، اتنا آپ کو کراؤڈ لگ رہا ہے؟ کراؤڈ بہت زیادہ تھا، لگ رہا تھا پنڈی اسلام آباد کی عوام ساری ہی اٹھ کے آ گئی۔ پاؤں اسے چہرے سے ہٹا دے، سن میری گزارش، اسے چہرے سے ہٹا دے۔ سبھی باتیں بھلا دو،
اچھا یہ لائیو فائر ورک بھی تھی. جیسے ہی یہ لائیو فائر ورک کے بعد یہ اینڈ تھا عاطف اسلم کا جو ہے لائیو سنگنگ کنسرٹ، تو ہم لوگ فوراً باہر نکلے اور اتنا چل کے اپنی بائک کے پاس جانا تھا. اور یہاں سے تو ہم نکل گئے لیکن آگے اسلام آباد ہائی وے پہ روٹ تھا جس پہ ہم 20 سے 25 منٹ کھڑے رہے کیونکہ اسلام آباد میں کل ہیوج ٹریفک تھی کیونکہ بہت سے جگہ جگہ ایونٹس تھے جگہ جگہ، اور یہاں ہم یہ روٹ میں کھڑے ہوئے اور یہاں پر ہمارا سردی سے برا حال ہو گیا. تو امید ہے آپ کو ولاگ پسند آئے گا. ڈو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل ٹو واچ مور ویڈیوز. اللہ حافظ.